नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे निफ्टी बीज ETF के बारे में। आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कैम शेयर में अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है, उसमें हम लोग आगे की रणनीति जानेंगे। और गोल्ड बीज ETF में कब एंट्री बनाना है वो भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। IRCTC के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात करेंगे अगर निफ्टी 50 में, तो लगातार तेजी का दौर हम लोग को देखने को मिल रहा है और प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा है अभी। और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है। पहले भी हम लोग बोले थे और अभी भी हम लोग देख सकते हैं 20,000 के लेवल्स तक मार्केट जाग के वहाँ पे टॉप बनाता है और उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग को पुल बैक देखने को मिला है। 19,630 का भी फिलहाल प्राइस चल रहा है। और जो अपने मेथड को हम लोग डिस्कस करते हैं अपने हर वीडियोस में, उसी मेथड को हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 20 के मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताने के लिए होता है। तीनों इंडिकेटर्स आप लोग जीरोधा या ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर के लगा सकते हैं। और हम लोग देख सकते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाता है तब हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। मान लीजिए 10 स्टॉक या 100 ETFs जैसा कुछ है, तो 3-4 स्टॉक या 30-40 ETFs आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुक करने से आपका रिटर्न इन्हेंस होता है। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी या स्टॉक या ETF में दोस्तों पहला एंट्री हम लोग को बनाना चाहिए जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, तो पहला एंट्री फर्स्ट एंट्री आप लोग बना लीजिए। और जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से और भी नीचे आता है तो नीचे वाले पिवट पे देखिए, जहाँ पे अच्छा सपोर्ट दिखता है जिस पिवट पे, वहाँ पे आप लोग एंट्री बना सकते हैं। 17,000 के लेवल्स पे हम लोग को अच्छा एंट्री मिला था निफ्टी 50 में। यहाँ पे निफ्टी बीज ETF को हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद अच्छा हम लोग को मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलता है और फिलहाल 19,640 के लेवल्स पे चलते हुए दिख रहा है। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है और यहाँ पे पिवट का रेजिस्टेंस है 20,000 के करीब में। तो यहाँ से कुछ हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए निफ्टी 50 में फिलहाल दिख सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस लाइन जो कि यहाँ पे है, इसको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ निफ्टी 50 फिर से दे देता है तो हम लोग को 21,096 का लेवल भी दिखा सकता है। तो इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी है निफ्टी 50 में, यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं और यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो नीचे भी आ सकता है। अगर ब्रेकआउट होगा तो 21,000 के लेवल्स को ब्रेक करेगा, टच करेगा। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस मिलता है तो हम लोग को 18,638 जो कि 20 का मूविंग एवरेज है, वहाँ तक भी जाते हुए दिख सकता है। तो इसलिए हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए दोस्तों। अगर बढ़िया प्राइस पे नीचे आप लोग बाई करके बैठे हुए हैं इस प्राइस पे, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए निफ्टी बीज ETF में। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे IRCTC के बारे में। मोनोपोलिस्टिक स्टॉक IRCTC रेलवे का शानदार शेयर लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा था, क्योंकि प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर जा चुका था दोस्तों। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ही ऊपर था कोविड के बाद। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखता है। हम लोग भी प्रॉफिट बुकिंग का सलाह दिए थे IRCTC में। उसके बाद बड़ा फॉल होते हुए दिखा था, फिर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है। उसके बाद प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका था। तो इस लेवल पे जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था ऊपर की तरफ बढ़िया से ग्रीन कैंडल, उसी में हम लोग IRCTC को बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद हम लोग को लगातार तेजी का दौर इसमें भी देखने को मिला और प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज तक जाता है और वहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लेने के बाद लगातार हम लोग को गिरावट IRCTC में होते हुए दिखा था। फिर हम लोग देख सकते हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे ही चलते हुए दिख रहा है IRCTC में। फिलहाल की बात करते हैं तो यहाँ पे 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास है, क्योंकि पहले भी हम लोग को 660 के लेवल्स पे IRCTC में रेजिस्टेंस मिला था और फिर से हम लोग को वहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो IRCTC में अगर बाई करना है दोस्तों, अगर नीचे के प्राइस पे बाई कर चुके हैं ऑलरेडी तो यहाँ पे इग्नोर करें, या ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं या फ्रेश एंट्री आप लोग को बनाना है तो जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देता है 200 डेज के मूविंग एवरेज से और इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देता है। लेवल्स की अगर बात करते हैं तो 680 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग IRCTC को बाई कीजिएगा। तो 680 के नीचे हम लोग को प्राइस नहीं बाई करना है IRCTC में, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और भी नीचे आने का पॉसिबिलिटी है। तो जैसे ही 680 के रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है तब बेस्ट बाई बनेगा IRCTC में। इसको वॉच लिस्ट में रखना है, बहुत ही शानदार स्टॉक है, मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। अगर IRCTC की हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो जून 2022 के क्वार्टर में जहां 853 करोड़ का हम लोग को सेल्स निकल करके आते हुए दिखा था,
वो जून 2023 के क्वार्टर में 1002 करोड़ तक जा चुका है। तो सेल्स में हम लोग को अच्छा बढ़ोतरी होते हुए दिख रहा है IRCTC में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट हम लोग को पिछले साल की तुलना में थोड़ा गिरते हुए दिख रहा है। 246 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जहां पिछले साल जून 2022 के क्वार्टर में था, वो घट के हो चुका है 232 करोड़। तो हम लोग को नेट प्रॉफिट में थोड़ा डिक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल हम लोग को सेल्स में अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट थोड़ा बहुत हम लोग को लैग करते हुए दिख रहा है। पर IRCTC को जो सबसे बात खास बनाता है दोस्तों, वो है इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में 16% का शानदार हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर लास्ट 5 इयर्स की बात करें तो 19% का बहुत ही शानदार हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इन स्पाइट ऑफ कोविड, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग को इतना देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो लास्ट 3 इयर्स में 24% का शानदार प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। वहीं अगर 5 इयर्स की बात करें तो 35% का बेहद ही शानदार हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है IRCTC में। वहीं IRCTC एक मोनोपोलिस्टिक कंपनी होने के बावजूद हम लोग देख सकते हैं रिजर्व्स इसके पास 2318 करोड़ का है, बोरोइंग्स मात्र नेग्लिजिबल करीब 84 करोड़ का है। तो शानदार डेट फ्री कंपनी है, इसमें आप लोग आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर IRCTC की हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास करीब 62.40% का होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स ने पिछले 1-2 क्वार्टर पहले हम लोग को स्टेक थोड़ा कम करते हुए दिखा था, 67.40% का था, जो कि अब हो चुका है 62.40%, जो कि 2-3 क्वार्टर से लगातार इंटैक्ट है, जो कि अच्छी बात है। अगर FIIs की हम लोग बात करते हैं तो 6.99% का होल्डिंग FIIs के पास है, करीब 7% का। पिछले क्वार्टर की तुलना में FIIs ने स्टेक को इंक्रीज़ किया है, जो कि अच्छी बात है। DIS की हम लोग बात करते हैं तो DIS के पास भी करीब लगभग 10% का होल्डिंग है, पिछले क्वार्टर में भी लगभग उतना ही होल्डिंग था। तो DIS लगातार IRCTC में खरीदारी करते हुए हम लोग को दिख रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग को अच्छी दिखने को मिल रहा है दोस्तों। 16% के करीब, 17% के करीब का होल्डिंग FIIs DIS के पास है। पब्लिक के पास भी अच्छा होल्डिंग है और प्रमोटर्स का भी होल्डिंग अच्छा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग अच्छा कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फाइन हम लोग नहीं बोल सकते हैं। जब तक कि DIS और FIIs का होल्डिंग 30% से ऊपर रहता है तो हम लोग बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टेबल है। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, IEX के बारे में। इसमें भी हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिखा था। एक न्यूज़ आया था एक्सचेंज के बारे में, जिससे रिलेटेड हम लोग को लगातार इसमें गिरावट होते हुए दिखा। पहले भी इसमें से थोड़ा प्रमोटर्स ने स्टेक कम किया था, जिसके कारण बड़ा फॉल होते हुए IEX में दिखा था। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था और बड़ा फॉल होते हुए दिखा था, और यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग को कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रहा था। तो जैसे ही 20 की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया था तो हम लोग बाई करने के लिए बोले थे कि IEX बहुत ही शानदार डेट फ्री स्टॉक है, आप लोग बाई कर सकते हैं। एक न्यूज़ के बेसिस पे ही हम लोग को इन्वेस्टमेंट का जजमेंट नहीं करना है। हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे IEX में, तब हम लोग को प्रॉफिट अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी आप लोग बाई कर चुके हैं IEX में तो आप लोग को बाई नहीं करना है। अगर फ्रेश एंट्री लेना है या ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो ज़रूर से यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में एवरेज आप लोग कर लीजिए। और जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज IEX में क्रॉस ओवर दे देता है 200 डेज की मूविंग एवरेज को, तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल इसमें हम लोग को डाउन ट्रेंड का दौर देखने को मिल रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि 20 का मूविंग एवरेज यहाँ पर जाए और 200 डेज की मूविंग एवरेज से टकरा करके यहाँ पर रेजिस्टेंस ले करके फिर से नीचे आ सकता है, क्योंकि हम लोग वीकली चार्ट पे भी देख सकते हैं लॉन्ग टर्म का ट्रेंड हम लोग को डाउनवर्ड से देखने को मिलेगा। प्राइस इसमें भी 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग बढ़िया आता है और बड़ा फॉल हम लोग को IEX में देखने को मिला। उसके बाद फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के बेहद ही करीब में है दोस्तों। तो यहाँ पे ज़रूर से आप लोग एंट्री बनाइए, और भी अगर नीचे आता है तो और भी अच्छा है, और भी क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। यही मेथड हम लोग को अपनाना है लॉन्ग टर्म में, तो अच्छा रिटर्न हम लोग गेन कर सकते हैं। मेन हम लोग को पर्पस रखना होता है एवरेज प्राइस को किसी तरह नीचे लाना है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, तब हम लोग अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं। तो IEX में दोस्तों अगर बढ़िया क्वांटिटी आप लोग को बाई करना है, लमसम भी करना है, तो यहाँ बाई कर सकते हैं। ये SIP मोड से भी इन्वेस्टमेंट करना जो कि रिटेलर्स के लिए अच्छा होता है, तो SIP भी आप लोग डेली चार्ट देख करके कर सकते हैं। क्योंकि और IEX की हम लोग लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, तो FIIs के पास फिलहाल 17.28% का होल्डिंग है। पिछले 1-2 क्वार्टर में FIIs ने खरीदारी करते हुए हम लोग को दिखा है। 15.49% से अब हम लोग को 17% के करीब का होल्डिंग होते हुए दिख रहा है। वहीं अगर DIS की होल्डिंग की बात करें तो DIS के पास अच्छा खासा स्टेक है 21% का। पिछले क्वार्टर में भी लगभग उतना ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो DIS FIIs का बहुत ही अच्छा होल्डिंग है, पहले तो और भी ज़्यादा हुआ करता था। तो FIIs ने कुछ स्टेक इसमें कम किया है, 38% के करीब का होल्डिंग FIIs DIS के पास है। एक प्रोफेशनली मैनेज डेट फ्री कंपनी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो 61.33% होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो पब्लिक के पास बहुत ही बड़ा होल्डिंग है, इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है। तो बहुत ही शानदार शेयर है, आप लोग न्यूज़ के बेसिस पे ही आपको जजमेंट नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में ज़रूर से आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगला स्टॉक के बारे में बात करें, कैम्स के बारे में। लगातार कैम्स में हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका था और डब्ल्यू पैटर्न हम लोग को देखने को मिला था कैम्स में। तो हम लोग बाई करने के लिए बोले थे, 1800 के लेवल्स पे चल रहा था प्राइस। तो अगर बाई किए होंगे कैम्स में तो आप लोग को अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा। फिलहाल की बात करते हैं तो 2410 के लेवल्स पे आ चुका है और 20 का मूविंग एवरेज भी परफेक्टली इंक्लाइंड अब ऊपर की तरफ हो चुका है दोस्तों, और क्रॉस ओवर दे चुका है 200 डेज की मूविंग एवरेज से। तो यहाँ पे बढ़िया सा एंट्री आप लोग को फिर से मिल सकता है। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल एक और भी ऊपर की तरफ बनते हुए दिखेगा और इस पिवट वाले रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ। तो अच्छा हम लोग को तेजी कैम्स में और भी देखने को मिल सकता है। नियर टर्म में हम लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है। पहले भी कैम्स में नियर टर्म में हम लोग को रेजिस्टेंस 2500 के लेवल्स पे देखने को मिला था। तो 2500 का लेवल्स अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तब हम लोग बाई करेंगे कैम्स में, और भी नहीं। तो कैम्स में अगर नीचे के प्राइस पे ऑलरेडी बाई कर चुके हैं तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग को 2600 के ऊपर लेवल्स पे कैम्स में जाते हुए दिखेगा तो बड़ा प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है और 3000 या उससे भी ऊपर प्राइस हम लोग का कैम्स में नियर टर्म में एक साल के अंदर जाते हुए दिख सकते हैं। तो कैम्स में ज़रूर से आप लोग को बाई करना है। अगर फ्रेश एंट्री आप लोग को बनाना है तब यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखता है 2450 के लेवल्स पे, तो फ्रेश एंट्री बनाइए। लेकिन एवरेज हम लोग को 2600 के ऊपर लेवल्स पे एवरेज करना है। ये दोनों प्राइस हम लोग को याद रखना है। फ्रेश एंट्री अगर बनाना है, अगर कैम्स अभी तक आपके पास नहीं है तो 2450 पे आप लोग बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कैम्स है तो एवरेज करने के लिए 2600 के ऊपर लेवल्स पे ही एवरेज करना है। तो कैम्स को ज़रूर से बाई करना है। म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ वाला शेयर है, इसमें आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और लास्टली हम लोग बात करेंगे गोल्ड बीज ETF में, जो कि लगातार हम लोग को तेजी का दौर इसमें भी देखने को मिला। पहले तो 42-43 के प्राइस पे चल रहा था, तब हम लोग बाई करने के लिए बोले थे क्योंकि 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में था। तो यहाँ पे अगर बाई करते गोल्ड बीज ETF में तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिलता और गोल्ड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। और जब प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था तो यहाँ पे हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था गोल्ड में। मान लीजिए 10 गोल्ड का आपके पास ETF था तो 3-4 गोल्ड का ETF यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते। 100 ETF उसी तरह था तो 30-40 ETF आप लोग यहाँ पे निकाल सकते थे। और जैसे ही प्राइस 200 डेज के करीब में आता है, जैसे यहाँ पे आ चुका है, तो कुछ एंट्री आप लोग बना सकते थे। अभी फ़िलहाल आप लोग एंट्री बना सकते हैं। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज कर लें, या फ्रेश एंट्री लेना है या एवरेजिंग करना है तो बेस्ट लोकेशन है। यहाँ से और भी नीचे आ सकता है, लेकिन अगर 200 डेज के करीब में दोस्तों अगर सपोर्ट लेते हुए दिखता है तो यहाँ से प्राइस फिर से टर्न ले सकता है। तो गोल्ड बीज ETF में आप लोग को यहाँ पे ज़रूर से बाई करें। स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करना है क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल लोकेशन है। यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटी है, यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, इसलिए बहुत बेहद ही स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग यहाँ पे बाई करें। लेवल्स की बात करते हैं तो 50.50 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग बाई कर सकते हैं। गोल्ड बीज ETF में बहुत ही सेफ होता है। हम लोग को गोल्ड बीज ETF में भी 10% का अपना टोटल पोर्टफोलियो वेटेज का देना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा, टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।